सूरज अपनी पत्नी और माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। गांव में वह पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी जमीन पर खेती करता था। खेत में काम करने पर उनको ज्यादा कमाई नहीं होती थी। बहुत ही मुश्किल से उनके घर का गुजारा हो पाता था। तभी एक दिन अचानक सूरज के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अब तो घर का गुजारा करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। खेत से जो आमदनी होती थी अब तो वह भी आनी बंद हो गई। तभी एक दिन सूरज अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। शायद शहर में कोई काम ही मिल जाए। शहर जाकर उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और सूरज को कपड़े के कारखाने में रंगाई करने का काम भी मिल गया। घर में सूरज की माँ और उसकी पत्नी अचार और पापड़ बनाने का काम करने लगी। शहर में इन चीजों को बड़ा ही पसंद किया जाता है। सूरज जहाँ काम करता था वहाँ कारखाने में एक आदमी सूरज का बहुत ही अच्छा मित्र बन गया। वह ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था और सूरज को रोज नई नई ठाकुर जी की लीलाएं गाकर सुनाता था। सूरज को ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर बड़ा ही आनंद मिलता था और अब हर रोज ठाकुर जी की कथाएं सुन सुनकर सूरज पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा था। वह घर आकर जो भी कुछ अपने मित्र से सुनता वह सब कुछ अपनी माँ और पत्नी को सुनाता था। माँ और पत्नी ठाकुर जी की लीला सुनकर बड़ी ही आनंदित होती थी। एक दिन सूरज ने अपने मित्र से कहा, तुम जिस ठाकुर जी की कथा मुझे सुनाते हो वह दिखने में कैसे लगते हैं? मुझे तो उनकी सूरत का भी पता नहीं। उनके दर्शन कब कराओगे मुझे? ऐसा सुनकर उसके मित्र ने अगले ही दिन ठाकुर जी का एक चित्र लाकर उसे दे दिया। वह बड़ा ही मधुर बाल गोपाल का चित्र था। बाल गोपाल जी बड़े मोहक थे। कानों में बड़े बड़े कुंडल, गले में बड़े बड़े हार, मोतियों की माला, हाथ में बाजू बंद, पाँव में पायल डालकर आलती पालती मारकर बैठे हुए थे। पास में एक माखन की बड़ी सी मटकी रखी हुई थी जो हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी। माखन की मटकी माखन से भरी हो जाने के कारण उस मटकी का माखन बाहर की ओर गिरता हुआ दिखाई देता था और ठाकुर जी 2 उंगलियों को माखन में डुबोकर पूरे मुंह पर माखन लगाकर खा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतनी आकर्षक मूर्ति को देखकर सूरज अपनी सुध-बुध खो बैठा था। वह चित्र को लेकर अपने घर चला गया और घर की एक अलमारी को साफ करके उस जगह पर कपड़ा बिछाकर उस चित्र को वहां रख दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, यह देखो, जिस बाल गोपाल की कथा मैं तुम्हें सुनाता था वे यही लड्डू गोपाल है। पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भी लगन से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। सूरज का बेटा 2 साल का हो गया था। वह सही से खाना नहीं खाता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, देखो बाल गोपाल भी कैसे मजे से माखन खा रहे हैं, तुम भी ऐसे ही खाया करो। बेटे ने पूछा, माँ यह कौन है? माँ ने कहा, यह हमारे कान्हा प्रभु है। सूरज का बेटा बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा कि कान्हा प्रभु, मैं भी आपके साथ माखन खाऊंगा। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें रोटी से लगाकर माखन खिलाऊंगी। और उसने रोटी का टुकड़ा भगवान के चित्र की मटकी पर लगाकर अपने बेटे को बड़े चाव से खिलाया, मानो जैसे वह वाकई में ही माखन की रोटी खिला रही हो। लेकिन रोटी से माखन खिलाने की उनकी हैसियत नहीं थी। वह बहुत ही ज्यादा गरीब थे। अब सूरज का बेटा बड़े चाव से रोटी खाने लगा जैसे वाकई में ही माखन की रोटी खा रहा हो। और अब हर रोज ही ऐसा ही होने लगा। वह रोज अपने बेटे को रोटी का कोरा माखन की मटकी के ऊपर लगाती और उसे खिला देती। इस तरह बच्चा रोटी भी खा लेता और उसे ऐसा लगता जैसे उसने वाकई में ही माखन की रोटी खाई हो। अब सूरज का बेटा हर रोज ही ठाकुर जी से बातें करता और उनसे कहता कि आप सारा माखन खा लोगे क्या, मुझे नहीं दोगे? ऐसा कहकर वो रसोई में से एक कटोरी लाकर उनके आगे रख देता और इधर उधर जाने के बाद दोबारा आकर देखता तो कटोरी माखन से भरी मिलती।
वह बड़ा ही खुश होकर माखन खा जाता और चुपचाप कटोरी वापस लाकर रसोई में रख देता था। सूरज की पत्नी जब बर्तन मांज रही होती तो चिकनी कटोरी देखकर बच्चे से पूछती, अरे यह कटोरी इतनी चिकनी क्यों है? तब उसका बेटा थोड़ा तुतलाकर कहता कि आज तो गोपाल जी ने मुझे बहुत सारा माखन खिलाया, पर उसकी माँ को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती थी और बच्चा समझकर उसकी बातों को टाल देती थी। लेकिन वह आश्चर्य में पड़ी रहती कि कटोरी रोज चिकनी कैसे हो जाती थी। तभी एक दिन कारखाने में सूरज पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। उसके मालिक ने उसे कारखाने से निकाल दिया। इस बात से सूरज को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि चोरी का इल्जाम झूठा था। वह वापस घर आया और चुपचाप लेट गया। पत्नी ने जब पूछा कि क्या बात है, तब सूरज ने बताया कि आज उसकी नौकरी चली गई। मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया। सूरज फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी बोली, तुम्हारे यह ठाकुर जी है ना, यह सब कुछ ठीक कर देंगे। सूरज की पत्नी का मन पूरी तरह से ठाकुर जी में लग गया था। वह सारे घर के काम करती और आते जाते बाल गोपाल के दर्शन करती, उन्हें प्यार करती जैसे वह अपने बच्चे को प्यार करती थी। और उसे पूरा विश्वास था कि जो ये परेशानी आई है, यह सब कुछ ठाकुर जी ठीक कर देंगे। उसने मन ही मन ठाकुर जी की तरफ देखा और प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, इस संकट से हमें उबारो। अगले दिन सुबह एक आदमी दरवाजे पर आया। सूरज की बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव से एक आदमी आया था जो उनके पड़ोस में रहता था। वह बोला कि आपके पति ने हमारे पास वाली जमीन को खरीद लिया था, लेकिन अचानक ही आपके पति की मृत्यु हो गई थी। इस कारणवश मैं उनके पैसे न दे सका। आज मैंने वह जमीन बेच दी है, उसका पैसा मैं आपको देने आया हूँ। यह लो, यह आपका हिस्सा है। कुल 5 लाख रुपए आपके हैं, आप रख लीजिए। सूरज की माँ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके पति ने कभी कोई जमीन ली थी ऐसा तो उन्होंने कभी बताया ही नहीं। पर वह आदमी नहीं माना और 5 लाख रुपए सूरज की माँ के हाथ में रखकर चला गया और जाते जाते अपना नाम मुंशीलाल बता गया। इतने पैसों को देखकर सूरज, उसकी पत्नी और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे और घर के सभी लोग ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु, आपने हमें बड़े भारी संकट से उबारा है, आपका शुक्रिया। लेकिन आश्चर्य बना रहा कि क्या पिताजी ने कोई जमीन खरीदी थी और हमें नहीं बताई, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन पिताजी ने जो भी किया अच्छा किया। तभी उन पैसों से सूरज ने पास में एक दुकान खरीद ली और अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू कर लिया। काम इतना बढ़ा कि कुछ ही दिनों में सूरज बहुत ही अच्छे पैसे कमाने लगा। अब उसकी दुकान में बहुत सारे नौकर थे। घर में हर तरीके का आराम हो गया। सूरज जो पहले एक कारखाने में नौकर था, अब उसकी दुकान में ही बहुत सारे नौकर थे जो उसके नीचे काम करते थे। एक दिन सूरज के पास एक आदमी काम मांगने आया। सूरज ने उससे पूछा कि कहाँ से आए हो? उसने कहा, पास ही के गांव से आया हूँ, तुम्हारे गांव का ही हूँ, यहाँ काम की तलाश में आया था। तब सूरज ने उससे कहा कि भैया, हमारे गांव के एक मुंशीलाल जी हैं जो अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे बहुत सारा पैसा दे गए थे और बता रहे थे कि हमारे पिताजी ने कोई जमीन खरीदी थी। वह जमीन बेचकर हमारे हिस्से का पैसा हमें देने आए थे। इस पर वह आदमी बड़ा आश्चर्य करने लगा और बोला कि कौन से मुंशीलाल जी की बात कर रहे हो? वही जो तुम्हारे पड़ोसी हैं। लेकिन उन्हें तो गुजरे हुए बहुत साल हो गए हैं, वह कैसे आ सकते हैं आपको पैसा देने? उन्हें तो स्वर्ग सिधारे बहुत साल हो चुके हैं। अब तो सूरज के होश गुम हो गए। उसने उस आदमी से कहा कि भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मुंशीलाल जी तो अभी कुछ दिन पहले ही वह मुझे 5 लाख रुपए दे के गए हैं। तब वह आदमी बोला कि भैया, मुंशीलाल जी को मरे हुए बहुत साल हो गए हैं और जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो उसकी कीमत तो इतनी है भी नहीं। 5 लाख रुपए तो बहुत बड़ी कीमत है। अब तो सूरज एकदम हक्का बक्का रह गया। वह भागा भागा घर गया और अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ को भी बड़ी हैरानी हुई
तभी तीनों ने मिलकर ठाकुर जी के चित्र की तरफ देखा तो क्या देखा कि ठाकुर जी के चित्र के सारे गहने गायब हैं। ठाकुर जी के कानों के कुंडल, सोने की माला, मटकी में जितने भी हीरे जवाहरात लगे थे वह सब खाली हैं। ठाकुर जी बिना गहने और बिना आभूषणों के बैठे हैं। यह सब देखकर वह बड़ा ही हैरत में पड़ गए और पूरा ही परिवार बड़ा ही दुखी होता हुआ सर पीट पीट कर रोने लगा। अब किसी के भी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तीनों सर पीट पीट कर रोने लगे और यह कह रहे थे कि हमारे ठाकुर जी ने हम पर इतना उपकार किया, अपने सारे गहने आभूषण बेच दिए और किसी मुंशी लाल को भेज दिया जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं। उस मुंशी लाल के रूप में खुद आकर हमें 5 लाख रुपए दे गए। सूरज जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि ठाकुर जी, आप अपने भक्तों का दुख देख नहीं पाते, इसलिए अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए आपने अपने गहने तक बेच दिए। ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने तो आज तक कोई आपकी ज्यादा भक्ति भी नहीं की, फिर भी आपने इतनी कृपा मुझ पर क्यों की? आपका तहे दिल से शुक्रिया प्रभु, लेकिन आपका ये कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा? लेकिन सूरज को यह नहीं पता था कि सूरज की पत्नी ठाकुर जी को अपना ही पुत्र मानती थी। तो आज ठाकुर जी ने पुत्र होने का मोल चुका दिया। बोलो ठाकुर जी की जय। धन्यवाद।